तो की हाल चाल आ गए आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बायोलॉजी के टॉप क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें लूसेंट के उन प्रश्नों को शामिल किया गया है जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है और आने वाले एग्ज़ामों में पूछे जाने की संभावना है। तो आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए और हमारी मदद कीजिए। प्रश्न में आते हैं। प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120/80 होता है। रक्तचाप कहने का मतलब ये हुआ कि रक्त धमनियों से कितनी तेजी से गुजरता है ना? कि रक्तचाप मतलब हुआ कि रक्त जो होता है वो धमनी से कितनी तेजी से गुजरता है। और रक्तचाप को मापा जाता है किससे? रक्तचाप को मापा जाता है तो स्फिग्नोमेनोमीटर नामक यंत्र से रक्तचाप को मापा जाता है। रक्तचाप होता है 120/80 और रक्तचाप को मापने वाला यंत्र का नाम है स्फिग्नोमेनोमीटर। आगे आते हैं। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण कोशिका मुंह के द्वारा होता है तो नहीं, सीलिया द्वारा होता है तो नहीं, गुदा द्वारा होता है तो नहीं। अमीबा में भोजन का जो पाचन होता है वो कुटपाद के द्वारा होता है और अमीबा जो होता है वो एक कोशिकीय जीव होता है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा में जो भोजन का अंतर्ग्रहण होता है वो कुटपाद के द्वारा होता है और अमीबा में भोजन का पाचन जो होगा वो रसधानी में होगा। तो इसको भी आप लोग याद रखिए, अमीबा में भोजन का पाचन जो होता है वो रसधानी में होता है। आप लोग मेरा साउंड को शायद क्लियर नहीं आ रहा होगा, इसके लिए क्षमा चाहते हैं क्योंकि मेरे पास अभी ना कोई माइक नहीं है, फ़ोन से ऐसे ही हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो माइक और लिखने में हमको दिक्कत हो रहा है, तो आप लोग इसको थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। अगला प्रश्न आप लोगों का, पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकलता है? तो अवशोषण द्वारा तो बाहर नहीं निकलता है। पौधों में आवश्यकता से अधिक जल अवशोषण द्वारा बाहर निकल जाता है। अब पूछेगा पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो पत्तियों का हरा रंग पर्णहरित के कारण होता है। पर्णहरित के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। पत्तियों का रंग पर्णहरित के कारण होता है। पौधों की रसोई घर किसे कहा जाता है? बोलेगा पौधों की रसोई घर किसे कहा जाता है? तो पत्तियों को जो है वो पौधों की रसोई घर कहा जाता है ना। इस सारे फैक्ट्स को याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न में आते हैं। लूसेंट के टॉप क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाया गया है एक्सप्लेनेशन के साथ। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। अगला प्रश्न आप लोगों का, केकरे डैश संघ से संबंधित है। बताना है कि केकरे जो होता है वो किस संघ से संबंधित है। ऑप्शन है आप लोगों का निडारिया, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा और फ्लेथिमलैंथस। तो केकरे जो संबंधित है आर्थ्रोपोडा संघ से संबंधित है। केकरे जो संबंधित है वो आर्थ्रोपोडा संघ से संबंधित है। अब केचुए के बारे में बात करते हैं। केचुए किस संघ से संबंधित है? तो केचुए हो जाएगा एनालिडा संघ से संबंधित है। केचुए एनालिडा संघ से संबंधित है और केकरे आर्थ्रोपोडा संघ से संबंधित है। प्रश्न, दांत का शिखर, दांत का जो शिखर होता है किसका बना होता है? ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का सी, दांत का जो शिखर होता है एनामिल का बना होता है। जो दांत का शिखर होता है वो मनुष्य का सबसे कठोर पदार्थ होता है। एनामिल मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर भाग होता है एनामिल। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे आते हैं अगला प्रश्न में। रक्त समूह का आविष्कारक है। रक्त समूह का आविष्कारक कौन है? इसमें से आप लोगों को बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा लैंड स्टीनर। लैंड स्टीनर भाई, लैंड स्टीनर जो है वो रक्त समूह का आविष्कारक है। ओ जो है ना भाई,
ओ सर्वदाता रक्त समूह है। ओ जो है वो सर्वदाता रक्त समूह है, सर्वदाता रक्त समूह ओ है। और ए बी जो है, ए बी सर्वग्राही रक्त समूह है। ए बी सर्वग्राही रक्त समूह है, ओ सर्वदाता रक्त समूह है और रक्त समूह का आविष्कारक लैंड स्टीनर है। प्रश्न है ग्लूकोज के एक अणु में, ठीक है, प्रश्न है आप लोगों का, ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से प्राप्त होते हैं तो कितने एटीपी प्राप्त होता है ग्लूकोज के एक अणु से? तो सही उत्तर हो जाएगा 38 एटीपी प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर ए, 38 एटीपी प्राप्त होते हैं। ग्लूकोज का सूत्र पूछेगा तो हो जाएगा C6। ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र है ना C6H12, C6H12O6 ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। आगे आते हैं, प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करता है। प्याज क्या निष्कासित करता है जिससे हमें आंसू आता है? सही उत्तर हो जाएगा सल्फेनिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी, सल्फेनिक अम्ल आता है जिसके कारण हम लोगों को आंसू आता है। अगला प्रश्न आप लोगों का, फलों में अधिकतर कौन सी शर्करा पाई जाती है? फलों में अधिकतर कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो सही उत्तर हो जाएगा फ्रुक्टोज नाम की शर्करा फलों में पाई जाती है। और गन्ना में ना भाई, गन्ना में पूछेगा तो गन्ना में सुक्रोज शर्करा पाई जाती है। गन्ना में सुक्रोज नाम की शर्करा पाई जाती है, याद रखिएगा इसको भी। आगे आते हैं, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली ड्यूरामीटर है। ड्यूरामीटर मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है। सेरिब्रम जो होता है, यहाँ आप लोगों को बता देते हैं, जो सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है। सेरिब्रम, इसको याद रखिएगा, सेरिब्रम मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है। और मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली ड्यूरामीटर होता है। आप लोग अपना जो है ना स्कोर भी बताते चलिएगा कि कितना आप लोग सही करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? इनमें से एंजाइम जो है कौन सा लार में पाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा टाइलिन नामक एंजाइम हम लोगों के लार में पाया जाता है। टाइलिन नामक एंजाइम हम लोगों के लार में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण सेरिब्रम के द्वारा होता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा सेरिब्रम बुद्धि और चतुराई का केंद्र है और इसी के द्वारा ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण होता है। आगे आते हैं, अगला प्रश्न, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क तथा ट्रेविरस नामक वैज्ञानिकों ने किया था। कब किया था? तो 1801 में किया था। लैमार्क तथा ट्रेविरस नामक वैज्ञानिकों ने 1801 में सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, यदि पूछेगा कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है तो उत्तर हो जाएगा अरस्तू को। जीव विज्ञान का जनक कहा जाएगा तो उत्तर हो जाएगा अरस्तू को। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 कितना % पाया जाता है? सही उत्तर होगा 0.03%। नाइट्रोजन पूछेगा तो नाइट्रोजन जो है ना 78% हो जाएगा। नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन जो हो जाएगा लगभग 21% जो होता है वो ऑक्सीजन पाया जाता है। इस लोग को भी याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? किसे जो है ना वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो लिनियस को जो है ना वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। लिनियस नाम के वैज्ञानिक को वर्गीकी का पिता कहा जाता है। लिनियस ने एक अपनी पुस्तक लिखी थी जिसमें इसका नाम है सिस्टेमा नेचुरा। सिस्टेमा नेचुरी नामक अपनी लिनियस ने एक पुस्तक लिखा था
और उसी को ही वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। मानव का जो वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस है, ये भी नाम किसने दिया था? लिनियस ने दिया था। ये भी नाम लिनियस ने दिया था। आगे आते हैं। पॉस्चर ने किसकी खोज की थी? पॉस्चर ने किसकी खोज की थी? तो सही उत्तर हो जाएगा भाई, रेबीज रोधी टीका की खोज की थी लुई पास्चर ने। दूध के पॉस्चुराइजेशन की खोज और रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने करी थी। अगला प्रश्न आप लोगों का, पौधों में जो जल का परिवहन है वो किसके द्वारा होता है? पौधों में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। जाइलम के द्वारा पौधों में जल का परिवहन होता है। जाइलम जल और खनिज लवणों का संवहन करता है। जाइलम क्या करेगा? जल और खनिज लवणों का संवहन। बल्कि फ्लोएम क्या करेगा? पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाएगा फ्लोएम। पत्तियों द्वारा जो तैयार भोजन है वो पौधों के विभिन्न भागों तक फ्लोएम पहुंचाता है, और जल का जो परिवहन करता है जाइलम करता है। और दोनों जो है संवहन उत्तक है। जाइलम और फ्लोएम जो है संवहन उत्तक है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो बहुत ही आसान प्रश्न है। मनुष्य में कुल 206 हड्डियां होती है ना। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न आप लोगों में आते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों का दिया हुआ है कि फिलोसफिक जूलॉजी के लेखक कौन है? फिलोसफिक जूलॉजी के लेखक कौन है? सही उत्तर हो जाएगा लेमार्क। लेमार्क फिलोसफिक जूलॉजी के लेखक है, जिन्होंने 1809 में इस पुस्तक को लिखा था। फिलोसफिक जूलॉजी नामक पुस्तक के लेखक लेमार्क है, इन्होंने 1809 ईस्वी में लिखा था। अगला प्रश्न, माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? जो माता पिता के गुण होते हैं उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? सही उत्तर हो जाएगा गुणसूत्र के द्वारा। मानव में 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है। मानव में 23 जोड़ा गुणसूत्र और चिंपैंजी में 24 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है। मानव में 23 जोड़ा गुणसूत्र और चिंपैंजी में 24 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है। अगला प्रश्न है, वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा। वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देता है? तो भाई सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल रंग जो है ना हरा रंग दिखाई देता है। लाल रंग कैसा दिखाई देता है? हरा रंग दिखाई देता है वर्णांधता वाले व्यक्ति को। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों का पसंद आया होगा, और वीडियो में जो साउंड है और जो स्क्रीन पर लिखने में दिक्कत हो रहा है तो आप लोग इसको मैनेज कीजिएगा। बाकी मेरे जो एक्सप्लेनेशन है आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। आप लोग हमसे जुड़े रहिएगा, कुछ ही दिनों में इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर लेंगे। अभी तक हम लोग है ना 300 हम लोग साथी हो गए हैं, और जल्द ही हम लोग 1000 सब्सक्राइबर पूरा करने वाले हैं। तो 1000 लोग हम लोग इसमें हो जाएंगे, और मिल के हम लोग अपनी तैयारी को आगे करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, और जो भी इसमें से किसी तरह का परेशानी है क्वेश्चन में, आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। इतना तक वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद।